हेलो एवरीवन, फिर से एक नए टॉपिक पे आप सभी का स्वागत है। मैं अभिजीत और आप देख रहे हैं अभिजीत मैथमेटिक्स गुरु। क्या आप बहुपद के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है, और अगर जानते हैं तब भी इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि आज मैं बहुपद को कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसे बहुपद किसे कहते हैं, बीजीय व्यंजक क्या होती है, चर अचर राशि क्या होती है, इन सभी पॉइंटों को मैं आज एक्सप्लेन करूँगा। तो बिना समय बर्बाद किए आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है बहुपद। बहुपद को समझने के लिए सबसे पहले बहुपद को दो भागों में तोड़ो। पहला भाग बहु और दूसरा भाग पद। बहु का मतलब होता है बहुत सारे, पद यानी टुकड़ा, भाग, पार्ट। बहुत सारे पार्ट या बहुत सारे पद या बहुत सारे टुकड़े। क्लियर? तो बहुपद का डेफिनेशन कहता है एक या एक से अधिक पद वाले बीजीय व्यंजक जिसका चर घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो, बहुपद कहलाता है। क्लियर? एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका चर घातांक पॉजिटिव में हो, उसे बहुपद कहते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि चर राशि किसे कहते हैं और बीजीय व्यंजक क्या होती है। तो सबसे पहले चर राशि, अज्ञात राशि को चर राशि कहा जाता है। जिस राशि का मान हमें नहीं पता उसे हम चर राशि कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इस पेन का लेंथ क्या है हमें नहीं पता। जब इसको मेज़र करेंगे तब हमें पता चलेगा इस पेन का लेंथ क्या है। तो ऐसे राशि जिसका मान हमें नहीं पता या जिसको हम पता नहीं कर सकते, उसे हम कुछ मान लेते हैं, तो उसे हम चर राशि का कहते हैं। और चर राशि को अंग्रेजी छोटे अक्षर x, y, z या कोई भी दूसरे अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। क्लियर? अब सेकंड है अचर राशि। तो चर राशि का ऑपोजिट, जिस राशि का मान हमें ज्ञात होता है उसे हम अचर राशि कहते हैं। जैसे पाई का मान, गिनती 1 2 3 4 5 जो गिनती है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये सभी संख्या अचर राशि कहलाएगी, क्योंकि इन सभी संख्याओं का मान हमें पता है। तो जिस राशि का मान हमें पता होता है उसे हम अचर राशि कहते हैं। और अगर अचर राशि को हम किसी समीकरण में या बहुपद में दर्शाएंगे तब अचर राशि को हम a b c d से दर्शा सकते हैं। क्लियर? चर राशि हो गई, अचर राशि हो गई। अब बचा बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या होती है? तो जब चर राशि और अचर राशि आपस में मिक्स होते हैं, मिक्स का मतलब प्लस, गुणा, भाग, माइनस, ऐसे कई सारे संक्रियाओं का प्रयोग करके हम बीजीय व्यंजक बनाते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि चर राशि और अचर राशियों के बीच के संबंध को बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे एग्जांपल एक ले लूँ, 5x का घात 5 माइनस 3xy बाई z प्लस 3y। तो इसमें 5 जो है वो अचर राशि है, x जो है वो चर राशि, 3 अचर राशि, xy चर राशि, z चर राशि, 3 अचर राशि। तो यहाँ पे चर राशि और अचर राशि के बीच में माइनस, प्लस और इन तीनों के बीच में गुणा, और यहाँ z जो है वो डिवाइड में है। तो ऐसे कई सारे संक्रियाओं को लगाते हैं तब जिस संबंध को स्थापित होता है उसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। चर राशि और अचर राशियों के बीच का संबंध। क्लियर? तो चर राशि, अचर राशि और बीजीय व्यंजक क्लियर हुआ। तो आते हैं हम बहुपद में। तो बहुपद क्या होगी? 2x² प्लस 5x प्लस 3।
अब देखिए, ये एक बीजीय व्यंजक है, जैसे इसके पहले मैं लिखा था 2x, 2 और x का मल्टीप्लाई और x का स्क्वायर प्लस 5x, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस 3। तो ये क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। और बहुपद का परिभाषा क्या कहता है, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि का घातांक, जो चर राशि है उसका घातांक पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ x का घात है 2 और इस x का घात है 1, तो ये दोनों चर राशि का घात एक पॉजिटिव इंटीजर है, या कह सकते हैं धनात्मक पूर्णांक। तो ये एक बहुपद है। ठीक है, आगे मैं 2-3 बहुपद लिख के दिखा रहा हूँ। अब इसे पता करेंगे कौन सा बहुपद है और कौन नहीं है। 3xy प्लस 5x प्लस 3z माइनस 1, 4x बाई y प्लस 7xy माइनस 3x बाई z। अगला 41x का घात 5 प्लस 7xy माइनस 3x। तो हमारे पास 3 बीजीय व्यंजक हैं। अब हमें पता करना है कि इन तीनों में कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो सबसे पहले वाला देखो, 3xy, इन दोनों में xy का घात धनात्मक पूर्णांक है। अगला 5x, इसमें x का घात एक धनात्मक पूर्णांक है। अगला 3z, इसमें भी चर राशि का घात एक धनात्मक पूर्णांक है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक बहुपद है। सेकंड नंबर में देखो, जो पहला पद है 4x बाई वाई, इसमें जो चर राशि y है इसका घात माइनस में पूर्णांक है। मतलब अगर इसको हम इस तरीके से लिखें कि x और y जब ऊपर जाएगा तो y का घात माइनस 1 प्लस 7xy माइनस 3xz का घात माइनस 1। तो देखिए, y का घात माइनस 1 और z का घात माइनस 1, जो कि एक ऋणात्मक पूर्णांक होती है। मतलब ये एक बहुपद नहीं है। क्लियर। अब थर्ड नंबर, चर घातांक 5 का घात 5, x का घात 5, xy दोनों का घात पॉजिटिव और x का घात भी पॉजिटिव। मतलब ये तीसरा नंबर भी एक बहुपद है। क्लियर। तो ये तीनों में पहला और थर्ड एक बहुपद है, बस बीच वाला बहुपद नहीं है। ओके। अब एक सवाल आता है कि पद कैसे बनते हैं, बहुपद में पद कैसे बनते हैं। तो जब चर और अचर आपस में गुणा और भाग होते हैं तब एक पद बनता है। जैसे 4xy, इसमें ये 4 जो है वो 4 जो है वो एक अचर राशि है, x और y जो है चर राशि है। इन तीनों का मल्टीप्लाई करके एक पद बना। क्लियर। अगला 3x स्क्वायर, अचर राशि और चर राशि मल्टीप्लाई होके एक पद बना। अब जब इसको हम प्लस या माइनस करेंगे तब ये बीजीय व्यंजक बनेगा। तो प्लस करेंगे या माइनस 3, तो अलग अलग पद में टूट गया। पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। क्लियर। अब बहुपद को कैसे दर्शाया जाता है। जैसे p ऑफ x, p यानी पॉलिनोमियल्स, जिसे बहुपद कहते हैं हिंदी में बहुपद, इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स। तो p ऑफ x इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। p ऑफ x का मतलब है x का बहुपद। तो इस बहुपद में जितने भी पद होंगे
इन सभी पदों में x चर राशि होगा, कोई दूसरा चर नहीं होगा। जैसे यहाँ x है तो इन सभी पदों में देखेंगे x मिलेगा। अगर हम लिखेंगे g ऑफ y तो 3y³ प्लस 2y माइनस 4, g ऑफ y से भी दर्शा सकते हैं हम बहुपद को, तो ये y का बहुपद कहलाएगा। तो इस बहुपद में जितने भी पद होंगे उन सभी पदों में y होगा, इसके अलावा कोई दूसरा चर नहीं हो सकता क्योंकि ये y का बहुपद है। अब अगर हम लिखेंगे f ऑफ x, y इक्वल टू 4xy² माइनस 3x प्लस 4y प्लस 2। जब हम f ऑफ x, y लिखते हैं तब हम इसे कहेंगे कि ये x और y का बहुपद है। तो इस बहुपद में x भी होंगे और y भी होंगे। जैसे पहले वाले पद में 4xy² मतलब x भी है और y भी है, दूसरे वाले पद में केवल x है और तीसरे वाले पद में केवल y है। तो इस पूरे बहुपद में जितने भी पद होंगे उन सभी पदों में या किसी अलग अलग पदों में x और y दोनों हो सकते हैं। तो इसे हम कहेंगे xy का बहुपद। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन आता है बहुपद की घात। घात क्या होती है? जैसे अगर हम पहले वाले बहुपद को लेंगे 4x³ माइनस 7x² माइनस 5x प्लस 2, तो इस बहुपद के सबसे बड़ी चर घातांक को देखेंगे। जिस चर घातांक का मान सबसे ज़्यादा होगा उसे हम इस बहुपद की घात कहेंगे। तो पहले वाले पद में x का घात कितना है? 3 है और 3 इन सभी चर घातांकों में सबसे बड़ी है, तो हम बोलेंगे इस बहुपद का घात 3 है। क्लियर? हमें एक पद में देखना है कि किस पद में सबसे अधिक घात है। क्लियर? एक दूसरा बहुपद देखेंगे जिसमें घात क्या है? जैसे 7 x का घात 7 माइनस 3xy² प्लस 2y³ x का घात 4 माइनस xy प्लस 2। कितने पद है इस बहुपद में? 1 2 3 4 5। अब हमें यह देखना है कि कौन से पद में सबसे अधिक घात है। पहले वाले पद 75x का घात 7, इस पद में घात है 7। सेकंड वाले पद में x और y, x का घात 1 और y का घात 2, 2 और 1 3। हमें उस पद में जितने भी चर है उन चर के घातों को योग करना है। जैसे दूसरे पद में x और y मल्टीप्लाई में है तो इन दोनों का घात को जोड़ के लिखेंगे। तीसरे पद में y का घात 3 और x का घात 4, y और x दोनों गुणा में है और तो घातांक क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। 4 और 3 7। तो इस पद का टोटल घात है 7, इस पद का टोटल घात है 2 और लास्ट वाले पद का घात है 0, क्योंकि इस पद में x y कुछ भी नहीं है तो x का घात हम 0 लेके उस पद का घात 0 लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा जरूरत नहीं है। तो पहले वाले पद का घात है 7, दूसरे वाले पद का घात 3, तीसरे वाले पद का घात 7 और चौथे वाले पद का घात 2। तो सबसे बड़ी घात हमें 7 दिख रहा है, तो इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा? 7। क्लियर? तो ये हो गई बहुपद की घात ज्ञात करना। अब आता है बहुपद के प्रकार। तो पहला नंबर अचर बहुपद। क्लियर? अचर बहुपद किसे कहेंगे?
जैसे p ऑफ x बराबर 5, इसको हम क्या कहेंगे? अचर बहुपद। जिस बहुपद में कोई भी चर राशि ना हो तो उसे हम कहेंगे अचर बहुपद। क्लियर? ये हो गई अचर बहुपद। दूसरा नंबर कहेंगे एक घातीय बहुपद। 2x + 1 3y - 2 4x + 1, ये सभी एक घातीय बहुपद है, क्योंकि इस सभी बहुपद में चर राशि का घात 1 है, तो हम इसे बोलेंगे एक घातीय बहुपद। क्लियर? अगला द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद, जिस बहुपद का घात अधिकतम घात 2 हो उसे हम कहेंगे द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद 2x² + 5x - 3, या हम लिखेंगे y² - 3y + 2, या हम लिख सकते हैं 3t² - 5t + 2। तो देखिए तीनों बहुपद में अधिकतम घात 2 है। पहले वाले बहुपद का अधिकतम घात 2, दूसरे वाले बहुपद का अधिकतम घात 2, तीसरे वाले बहुपद का अधिकतम घात 2, और ये तीनों बहुपद एक ही प्रकार के चर से बना है। जैसे पहला वाला x से बना है, दूसरा वाला y से, और तीसरा वाला t से बना है। तो ऐसे बहुपद को हम कहेंगे द्विघातीय बहुपद। ऐसे त्रिघातीय, चतुर्थघातीय, अलग अलग घात के बहुत प्रकार के बहुपद बन सकते हैं। क्लियर? तो ये थी कुछ बेसिक जानकारी जो मुझे आप तक पहुंचाना था। अब सवाल आता है कि बहुपदों का हल कैसे करें। तो बहुपदों का हल बहुपदों के सवाल के ऊपर निर्भर करता है। अलग अलग कंडीशन में बहुपदों के हल अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे आप 9वीं क्लास में जाओगे तो 9वीं क्लास में बहुपदों को जोड़ना, घटाना और गुणा करने का नियम है। अगला क्लास 10वीं क्लास में बहुपदों को भाग करने का नियम है, और बहुपद के मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड करने के नियम है। जैसे ही आप 11वीं क्लास चले जाओगे यही बहुपद आपको फलन के रूप में मिलेगा। तो जैसा सवाल होंगे वैसे हम उसको हल करेंगे। क्लियर? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।